नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान का अड्डा में। आज जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है शुरू करते हैं इसको। आज तारीख है 25 जुलाई 2020। शुरू करते हैं वीडियो। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाली है? तो जो ये राज्य सरकार है ये हरियाणा राज्य सरकार है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाएगी। चौटाला उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों के भी मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं और समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 2 साल तक की जेल हो सकती है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है। पहले इन्होंने 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भी लगाने का प्रावधान किया था, लेकिन विरोध के चलते उसको अभी टाल दिया गया है। विचार विमर्श करने के बाद जुर्माने की रकम तय की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवाओं की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है सुमित देव को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। सुमित देव वर्तमान में NMDC के निदेशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। NMDC के CMD के रूप में उनका कार्यालय 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। वे NMDC के CMD के रूप में N विजेंद्र कुमार को स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद से सेवानिवृत्त होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों, निसहाय का मदद करता है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख एवं पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स CCI का मुख्य उद्देश्य MSMI खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहले मंगलयान तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हैनान द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षेत्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। तियानवेन-1 नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगा के मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? तो जो इसका आंसर है वो है गुजरात।
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कनेडियन तकनीकी पर आधारित है, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाली इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का एक इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।